5.5 की तीव्रता इस भूकंप की मापी गई, जो कि वाकई में बहुत तेज रहती है। फिलहाल वहां क्या स्थिति थी जब झटके महसूस किए, नमित? नमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तकरीबन कुछ देर पहले ही जो भूकंप के झटके हैं वो पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर महसूस किए गए हैं और सीधे तौर पर बात करें तो इसका केंद्र है वो नेपाल में बताया जा रहा है। हालांकि जब ये झटके आए थे, खुद इस वक्त हम राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं और उस वक्त हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे। उसी दौरान ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। खुद हमारे जो कैमरा पर्सन है उनको ये महसूस हुआ कि भूकंप के झटके जो महसूस हुए। क्या आपको भी ये महसूस हुआ जब भूकंप? जी जी जी। कैसा लगा, मतलब क्या? वो हिल रहा था, मैं बेड पे था, हिल रहा था बहुत, तो डर लग रहा था एकदम, कैसे हिल कैसा है कर। अच्छा, कितनी देर तक आपको महसूस हुआ है? करीब करीब 1 मिनट के आसपास। 1 मिनट तक? हाँ। अच्छा, इसके अलावा लगा ऐसा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, क्योंकि एकदम से आदमी जो है वो हड़बड़ा। समझे भी नहीं, मेरे को लगा एसी का दिक्कत होगा ऐसा लगा। देखिए, खुद जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि उनको भी महसूस है और उन्होंने सोचा कि अचानक ये क्या हुआ। हालांकि मौजूदा जानकारी अभी ये आई है कि 5 से ऊपर की तीव्रता जो है वो मापी गई है। लेकिन अगर हम बात करें, नेपाल में इसका केंद्र है। शुरुआती जानकारी अभी जैसे जैसे छन कर बाहर आएगी ये पता लगेगा कि आखिर जान माल की कितनी नुकसान हुआ, क्योंकि नेपाल से भी खबरें आना बाकी है दीपिका। वहां पर रिएक्टर जो केंद्र है, बिंदु है वो नेपाल में है। ऐसे में वहां पर जान माल का कितना नुकसान हुआ इसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात भी है, क्योंकि लगातार हम नमित देख रहे हैं कि इस तरह के जो भूकंप हैं अब आम हो गए हैं। क्योंकि अब सवाल ये भी है कि बार बार जो हल्के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्या ये इस बात की तस्दीक है कि भविष्य में कुछ और बड़ा होगा, तेज भूकंप आएगा? ये देखिए, ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है। नमित, आप तक आवाज? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले 1-2 सालों में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद कई जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कोई ऐसा बड़ा भूकंप का झटका भी महसूस किया जा सकता है। ये तमाम लोग हैं, आप लोगों को भी दादा महसूस हुआ? भूकंप आया था अभी तो यहाँ तो नहीं महसूस हुआ, खानपुर लोगों को नहीं, हमें तो महसूस। अच्छा, देखिए, कुछ लोगों को शायद ये महसूस हुआ क्योंकि कुछ देर पहले जो भूकंप का झटका था आया था। लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र आपने किया कि पिछले 1 साल में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, अब ये सवाल भविष्य में खड़ा हो रहा है कि क्या अगर कोई बड़ा झटका आता है तो उससे जानमाल की कितनी हानि हो सकती है। ये भी तमाम लोग हैं। आपको महसूस हुए भूकंप का झटका भी आया? आप कहाँ थे अभी? मैं तो कनाट प्लेस से आ रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए, जो लोग शायद सफर कर रहे थे उन लोगों को इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो लोग एकाएक बैठे थे उनको शायद ये भूकंप के झटके जरूर महसूस हुए हैं। देखिए, हम नेपाल की चर्चा कर रहे हैं, नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल में आपने भी देखा था, हमने भी देखा था से कुछ साल पहले कितना जबरदस्त भूकंप नेपाल में आया था, तबाह हो गया था नेपाल, और बहुत मुश्किल से अब जाके नेपाल वापस खड़ा हुआ। अभी भी आप भी बता रहे हैं कि खबरें अभी आ रही हैं कि वहां क्या कुछ हाल हुए होंगे, लेकिन ये फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर हमें सतर्क अब रहना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भूकंप के झटके हैं वो कई बार आ चुके हैं। नेपाल का जिक्र जिस तरीके से आपने किया कि कुछ दिनों पहले ही नेपाल में जो बड़ा भूकंप के झटके आए थे उसमें कई लोगों की जानें गई थी, जानमाल का नुकसान हुआ। तो ऐसे में जो है अब ये देखना, हालांकि सब लोग यही दुआ करेंगे कि नेपाल में केंद्र बिंदु जरूर बताया जा रहा है, वहां पर ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। हालांकि दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें ऐसी जरूर निकल कर आई हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए हैं, क्योंकि लाजमी तौर पर जब भूकंप के झटके लोगों को महसूस होते हैं तो लोग सोचते हैं कि अपने घरों को छोड़कर जो खुला आसमान है उसके नीचे खड़े होकर जाकर खड़े हो जाएं ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। दिल्ली एनसीआर के अंदर से भी ऐसी तस्वीरें कुछ निकलकर धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। लेकिन मेन सबसे अहम बात यह होगी कि आखिर मौसम विभाग की तरफ से भी कोई जानकारी निकलकर मोटे तौर पर निकलकर नहीं आई। केवल यह बताया गया कि कितनी तीव्रता थी इस भूकंप की, लेकिन कितने जानमाल की नुकसान हुआ है वो आने वाले 1-2 मिनट या फिर कुछ घंटों में जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, चलिए जरा अपने दर्शकों को लखनऊ से प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, उनसे वाकिफ करवा देते हैं। नमित, क्या महसूस हुआ, क्या कर रहे थे आप जब? ऑफिस में काम कर रहा था बैठ के, हल्का सा झटका महसूस हुआ तो हम लोग नीचे आ गए। अच्छा, कितने लोग ऑफिस में रहे होंगे? हम 8-9 लोग थे ऑफिस में। सभी लोग बाहर आ गए? सब लोग बाहर आ गए। कुछ डर लगा? डर लगा तभी आए, क्या कहते हैं भाई, भागो कुछ भी हो सकता है। अच्छा,
अपना नाम बता दीजिए। मैं नेहा शुक्ला। नेहा जी, क्या लगा, कहाँ थी आप, क्या कर रही थी, क्या? मैं बस ऑफिस में बैठी थी और नॉर्मली जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, टेबल क्योंकि मेरे पैर पे टच कर रही थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कि कुछ वाइब्रेट हुई है, तो वो रिकॉल किया 2015-16 वाला जब आया था 25 अप्रैल को, तो तुरंत बस बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। मतलब अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं सोच के थोड़ा। कितने लोग रहे होंगे साथ में आप? नहीं, मैं अकेली थी केबिन में जी, मैं तो आप अकेले डर थी। गई एकदम से? हाँ, मैं बहुत डरी। मेरे अभी भी, मैं आप छूइए मुझे तो मैं हल्का कांप रही हूँ, मुझे क्योंकि पुराना वाला रिकॉल कर लिया था मैंने। ठीक है। और नमित, लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। हम देखिए प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं लोगों की, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग में ये भूकंप महसूस किया गया है। लोग किस तरीके से अपने ऑफिस से बाहर खड़े हो गए हैं, और देखिए घरों का हाल जरा देखिए आप, लगातार पंखे हिलते हुए आपको दिखाई देंगे। नमित देखिए, हम लगातार इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते हैं, और ये बहुत सी सामान्य प्रक्रिया है नमित, कि जब भी नेपाल में भूकंप आता है तो भारत की जमीन हिल जाती है। वजह क्यों होती है? वो पड़ोसी हिमालय देश है और उसके नीचे जो मौजूद दो टेक्टोनिकल जो प्लेट्स हैं उसमें हलचल होती है, तब इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन ये पहले जब देखा गया था समय समय पर, बहुत कम वक्त के अंतराल पे आता था, लेकिन अब ड्यूरेशन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नेपाल में भूकंप आया है, क्योंकि भारत से ही जुड़ा हुआ नेपाल देश है। ऐसे में भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि उत्तराखंड के अंदर भी लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। हालांकि नेपाल के अंदर जहां पर केंद्र बिंदु बताया जा रहा है, वहां पर जो इसकी गहराई है वो जो है 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर बात करें, जैसा जिस बात का जिक्र आपने किया कि बार बार ये भूकंप के झटके आना क्या संकेत देता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि कुछ दिन पहले भूकंप के जो बड़े झटके नेपाल में महसूस किए गए थे, उससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लोगों की अब रिएक्शन आने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, जो कि लोग ऑफिस में बैठे थे क्योंकि भूकंप आ रहा है। मैम, कितना तेज आपको भूकंप लगा, क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा, और पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, अपनी चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम। तो फिलहाल हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। देखिए, नेपाल में नमित केंद्र था, उसकी लगातार चर्चा कर रहे हैं। वहां ये भी कहा गया कि 2 बार पहले भूकंप आया है। पहली बार जब आया था 4.6 का था, दूसरी बार 6.2 का तीव्रता का भूकंप था। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और एक दिन में दूसरी बार वहां महसूस किया झटका। क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास नमित? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली एनसीआर का टाइमिंग है वो 2:53 बताया गया है, और इस 2:53 से 3 बजे के बीच में 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खुद जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हम संजय सिंह जी का इंटरव्यू कर रहे थे, उसी दौरान ये भूकंप के झटके हमारे कैमरा पर्सन ने भी महसूस किए, और उनको भी ये लगा कि शायद भूकंप आया है। लेकिन जैसे ही हम उनके कोठी से बाहर आए, उनके बंगले से बाहर आए, तो ये जानकारी हमें मिली कि भूकंप के झटके वाकई में महसूस किए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमूमन भूकंप के झटके काफी हल्के होते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जो है 5.5 से ऊपर की तीव्रता का ये भूकंप है। तो ऐसे में कई लोगों को ये महसूस हुआ है, और जिस तरीके से रिएक्शन अब पूरे देश के अंदर से निकलकर सामने आ रहे हैं, माना जा रहा है कि उत्तराखंड के साथ साथ जो हरियाणा है, दिल्ली है, इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, इन तमाम इलाकों के अंदर जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। कुछ देर पहले लखनऊ से भी रिएक्शन हम सुन रहे थे। तो अभी धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा, ये पता लगेगा कि आखिर देश के किन किन राज्यों के अंदर जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, नेपाल से सटे हुए राज्य हैं, वहां पर कहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल। और नमित देखिए, अभी ऑफिस टाइम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों का रिएक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कुछ वक्त पहले दिल्ली में भूकंप आया था, और टेंशन जब ज्यादा हो जाती है, जब हाई राइज अपार्टमेंट्स में भूकंप आते हैं, अफरा तफरी की स्थिति वहां ज्यादा बन जाती है। नमित देखिए, अभी जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है, 6.3 जो रिएक्टर स्केल पर है वो मापा गया है। जो दिल्ली के अंदर मौसम विभाग की जानकारी हमारे साथ निकल कर आई है, मेरे कैमरा पर्सन अगर दिखाएंगे, जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल के अंदर 10 किलोमीटर नीचे बताया गया है। और इसके साथ साथ
जो तीव्रता है वो अब 6.3 बताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है दीपिका, यानी कि भूकंप का झटका जो है वो काफी बड़ा था। ऐसे में अब जो जानकारी छन छन कर बाहर आ रही है किन किन राज्यों के अंदर जानमाल का नुकसान हुआ है, उसका थोड़ा सा इंतजार हमें जरूर करना होगा। हालांकि सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि शायद कोई जानमाल का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गाड़ियों में बैठे थे, हमारे ड्राइवर हैं, इनको भी शायद महसूस हुआ। क्या हुआ, मतलब आपको लगा है भूकंप के झटके? जी लगा, झटके लगे, भूकंप के झटके लगे। क्या महसूस हुआ आपको? गाड़ी में बैठा मैं देख रहा था, कुछ ऐसे झटके लगे कि भूकंप आया है। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनको महसूस हुआ दीपिका कि जो भूकंप के झटके वाकई में आए हैं, और इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर के अंदर जब भूकंप आया था उस दौरान कई लोगों के ऐसे रिएक्शन आए थे कि वो ऑफिस टाइम में नहीं थे, घर पर थे, उनको काफी ज्यादा महसूस हुए। हालांकि फिलहाल तो ऑफिस टाइम चल रहा है, ऐसे में जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं उनका भी रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है कि वाकई में उनको भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार हमारे दर्शकों को हम यही बता रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए और वह उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वह भी हम ले रहे हैं, साझा कर रहे हैं, अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए नमित, ये जो चीजें चल रही हैं सिलसिलेवार तरीके से हम इस पर गौर करते हैं। पहले भूकंप कभी आता था तो वंस अ वाइल कभी आया करता था, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बनती जा रही हैं, 7 बड़ी और कई छोटी छोटी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मिलकर टकरा जाती हैं, लगातार तैरती रहती हैं, और जब ये आपस में टकराती है तभी भूकंप बनता है। लेकिन अब समस्या नमित यहाँ पर ये आ रही है कि ये जो प्लेट्स हैं वो अक्सर टकरा रही हैं, तो क्या ये संदेशा, क्या ये अंदेशा भविष्य के लिए और खतरनाक है? जो रिसर्चर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में, क्या कहते हैं वो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि कई जगह भूकंप के कई जो बड़े झटके हैं वो महसूस किए गए, जिसके बाद कई इलाकों के अंदर तो काफ़ी नुकसान भी आया। हालांकि इसको लेकर वैज्ञानिक जो है हमारे देश के, वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और आखिर इसके पीछे वजह क्या है। जिस बात का जिक्र आपने किया कि आने वाले समय में क्या इसकी संभावनाएं बन सकती हैं कि ये जो रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता नापी गई है, क्या इससे बड़ा भूकंप का झटका भी आ सकता है। हालांकि अगर हम फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो 6.1 या 2 जो मापा गया है अभी तीव्रता जो इसकी मापी गई है। लेकिन नेपाल, क्योंकि मैं बार बार फोकस कर रहा हूं दीपिका, नेपाल, क्योंकि अभी तक वहां से कोई जो जानकारी है वो निकलकर नहीं सामने आई है। वहां पर कितना नुकसान हुआ है, वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी सभी लोग हैं कि आखिर वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि जो केंद्र बिंदु है नेपाल, उसके आसपास के इलाके में निश्चित तौर पर जो नुकसान है वो हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा नुकसान ना हुआ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर से अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी निकलकर नहीं आई है कि जहां पर नुकसान हुआ हो। लेकिन जो इंतजार हमें नेपाल का करना होगा कि वहां पर क्या कोई नुकसान हुआ है। हाँ, बिल्कुल नमित, आप बने रहिए मेरे साथ। नीरज भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपका रुख करते हैं। देखिए, प्रतिक्रिया लगातार पूरे देश से आ रही हैं, हम एक ही प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं। वहां क्या स्थिति थी, इस वक्त आप कहां खड़े हुए हैं, क्या महसूस किया गया? चूंकि ऑफिस टाइमिंग में भूकंप था ये। नीरज जी बिल्कुल, देखिए अभी भूकंप के कुछ देर पहले झटके महसूस किए गए। जी बिल्कुल, देखिए अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं राजधानी लखनऊ में, और तमाम जो बिल्डिंगें हैं वहां से लोग बाहर आ गए हैं। इस समय हम वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हैं। अभी जो भूकंप के झटके आए हैं, आपको महसूस हुए, क्या कुछ लगा? क्या लगा, हम लोग तो अंदर बैठे हुए थे, तो तुरंत ही जैसे ही झटके महसूस हुए वैसे ही तुरंत ही हम सब लोग निकल के बाहर आए भागे। अच्छा, आपको भूकंप के झटके महसूस हुए, किस तरह से आप बाहर आए, क्या कैसा लगा? जिस समय लगा थोड़ा सा तो हम लोग बाहर आ गए, निकल के अंदर बैठे हुए थे। तो ये देखिए, ये वो लोग थे जो अंदर थे बिल्डिंग के, और जब भूकंप आया, भूकंप के झटके इनको महसूस हुए तो तुरंत तमाम लोग जो हैं वो बाहर आ गए। और यही हाल कमोबेश जो तमाम सरकारी बिल्डिंगें और जो मल्टी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो तमाम कई बहुमंजिला इमारत जो बनी हुई हैं, वहाँ से लोग बाहर आ गए। और राजधानी लखनऊ में इस समय अगर कहा जाए तो भूकंप को लेकर एक दहशत का माहौल है, और लोगों को ये भी आशंका है कि आने वाले समय में कुछ देर बाद फिर से अगर भूकंप के झटके आ सकते हैं। तो इसलिए तमाम जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बहुमंजिला इमारत हैं, वहां से लोग बाहर निकल आए हैं। फिलहाल कहा जाए तो भूकंप को लेकर दहशत का माहौल लखनऊ में लोगों के अंदर जरूर बना हुआ है। जाहिर सी बात है नीरज, दहशत का माहौल होगा ही, चूंकि लगातार हम भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। देश में कहें चाहे विदेश में कहें, अब भूकंप के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपका रुख करूंगी मैं।
लगातार देखिए नीरज, हम देश से खबरें दिखाते ही हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। विदेशों का हाल भी यही है, वहां स्थितियां और भी बेकाबू होती हैं। अब हम रिएक्टर स्केल की बात करते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 1.5 की तीव्रता पर जब आता है तो सिस्मोग्राफ से इसको पहचाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है उसके नुकसान और बढ़ते जाते हैं। जो अभी रिएक्टर स्केल पर जैसे हम 5.5 की बात करते हैं तो इसकी हम बात करते हैं, तो इस वक्त क्या कुछ महसूस किया जाता है, और जब भारी भूकंप आता है तो वो रिएक्टर स्केल का पैमाने क्या रह जाता है? नीरज। जी बिल्कुल, देखिए जो आज भूकंप के झटके महसूस किए गए वो लोगों ने महसूस किए, और ख़ास तौर पर जो बहुमंजिला इमारतें हैं जहां पर सरकारी ऑफिसेज हैं, वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, इसके अलावा तमाम ऐसे सिनेमा घर हैं, वहां पर ये झटके महसूस किए गए। और जो लोग थे अंदर वो डर के बाहर आ गए, और अभी भी लोग एक दूसरे को व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं कि जो बहुमंजिला इमारत में जो लोग रह रहे हैं, तमाम ऐसी सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं, उनके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज चल रहा है कि वो लोग बाहर निकल आएँ, बाहर बैठे, जो वहां पर मैदानी इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, हम लगातार यही बात कर रहे हैं नीरज कि यहाँ पर बिल्कुल नीरज देखिए दिल्ली एनसीआर में हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं तो वहां समस्या ज्यादा हो जाती है, अफरा तफरी होती है। लखनऊ में भी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, वहां पर भी स्थितियां अमूमन वही रही होंगी। जी बिल्कुल, लखनऊ में तमाम इस समय बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं, और वहाँ पर जिस तरह से जैसे ही न्यूज़ फ्लैश हुई लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप से एक दूसरे से पूछा, और सभी ने इस बात की तारीफ की कि हाँ अब उनके घर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो सामान था, जो फ्रिज थी, वो हिलती हुई लोगों ने देखी, और उसके बाद तुरंत लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आए, और जो लोग नहीं निकले उनको मैसेज किया, फ़ोन किया। उसके बाद लोग जो कॉलोनियों में आसपास पार्क होते हैं वहाँ पर आकर जमा हो गए, और जो सरकारी ऑफिसेज थे वहां से लोग नीचे उतर आए। तो कुल मिलाकर किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के अंदर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये अंदेशा नहीं, कहीं ना कहीं अंदेशा तो नहीं कि भविष्य में कुछ और बड़ा हो, कुछ और तीव्रता का भूकंप आए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका भी, नमित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा।